का नियम सबसे पहले बायो सावर्ट का, जैसे हम लोग पीछे अगर 11th की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या पढ़ा था? किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। जहां पे फार्मूला हमको क्या मिला था? न्यूटन ने क्या दिया था? दो वस्तुओं के बीच या दो किसी भी वस्तुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है? G m1 m2 अपान क्या r² होता है। ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग अपने इस फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे? कुलामी बल। क्या पढ़े थे? कुलामी बल, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? F इज इक्वल टू 1/4πε0। बोलो सब लोग। Q1 Q2 बाई r² आया हुआ था, ये वैल्यू आई हुई थी। ध्यान देना। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ आ गए? बायो सावर्ट के नियम में। और बायो सावर्ट के नियम में भी हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं ये फंक्शन हमको मिलता हुआ नजर आएगा और ये भी फंक्शन हमको मिलता हुआ नजर आएगा। अर्थात जैसे वो पीछे वाले नियम है हमारे, वैसे ही कहीं न कहीं ये भी बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। वो वस्तुओं के लिए था, द्रव्यमानों के लिए था। ये किसके लिए है? आवेशों के लिए है। और ये किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र के लिए पढ़ रहे हैं। सब अलग अलग टॉपिक हैं, सब टॉपिक अलग अलग हैं। ये था हमारा वस्तुओं के लिए। जगह नहीं है क्या? क्या हो गया? ब्रेन चेंज है? बड़ी वाली बेंच का इसमें है क्या? हाँ यार, ये वाली उसको दे दो ना, 4-5 लोग बैठ जाएंगे। हाँ रुक जाओ। अच्छा लो जी, चेयर बैठो, बैठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर गाउस नियम, सॉरी कूलॉम नियम, सेकंड चैप्टर में गाउस नियम, थर्ड चैप्टर में बायो सावर्ट नियम। ये तीनों के तीनों समझ लो। अच्छा पीछे भी किरचॉफ तो मान लो है ही है, लेकिन मतलब ये लोग जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये सब टॉपिक आपस में मैचिंग वाले टॉपिक हैं। मतलब जैसे हमारा कूलॉम नियम था, जैसे हमारा गाउस नियम था, जैसे हमारा एम्पियर का परिपथ नियम था, वैसे ही क्या है ये बायो सावर्ट नियम है। इसलिए सब जो नियम है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए भी आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, लिख लियो सब लोग ना। चलो ध्यान दो इधर। अब कलम वलम इधर पड़ा, इधर ध्यान दो। इसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग? धारावाही चालक के लघुखंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण वह क्या करते हैं? दिशा ज्ञात करते हैं। तो पहले समझो ये क्या है। धारावाही चालक सब लोग समझते हो, जिसमें धारा बहती है, जैसे तार है, ये धारावाही चालक हो गई, समझ गए? तो धारावाही चालक सब लोग समझ। इसका लघुखंड, लघुखंड समझते हो? जैसे मान लो कि हमारे पास कोई तार है, अगर हम इसका एक छोटा सा भाग ले लें, छोटा सा सेक्शन ले लें, तो क्या कहलाएगा? लघुखंड कहलाएगा। सिगमेंट इसको बोलते हैं, है ना, सेक्शन बोलते हैं, जो भी कर लो, लघुखंड हो गया। अब इसके कारण ध्यान दो, ये लिखा है इसकी सहायता से हम धारावाही चालक के लघुखंड के कारण क्या ज्ञात करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, परिमाण मतलब मान, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण मतलब मान, यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ क्या बताएंगे? दिशा को बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। ये नियम दो चीजों को बताता है। क्या क्या? चुंबकीय क्षेत्र और दिशा को बताएगा। तो कुल मिलाकर के हम पढ़ क्या रहे हैं? चुंबक ही पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र ही निकालेंगे। तो हम लोग इसकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसकी दिशा क्या होगी। समझ आ गया? दिशा कितनी होती है? दो होती। कौन कौन सी? एक ठू नॉर्थ, एक ठू साउथ। और यहां जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक क्रॉस और एक डॉट। यहाँ नॉर्थ साउथ आपको नहीं बताया जाता है, यहाँ पे क्या बताया जाता है आपको? एक क्रॉस एक डॉट बताया जाता है। तो ध्यान रखिए, क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर, कॉपी के तल के लंबवत, या बोर्ड, यहाँ मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ बोलूंगा, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आप बोलोगे कॉपी के तल के लंबवत अंदर की ओर। और ये डॉट क्या बताता है? बाहर की ओर, कॉपी के तल के लंबवत। ये हम लोग समझ गए कि बायो सावर्ट नियम किस काम में आता है। तो सब लोग समझ गए बायो सावर्ट नियम किस काम में आता है, क्यों आवश्यकता है इसकी हमारी। तो हम लोग बताएंगे कि हम लोग इसके साथ क्या याद करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं और साथ ही साथ क्या याद करते हैं? दिशा। ये बात से हो रहेगा। ये तो देखो नियम पढ़ो तो उसका मतलब भी समझने की कोशिश करो। अब हम लोग समझते हैं बायो सावर्ट नियम को। ठीक, क्या कर रहा है? इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघुखंड द्वारा उत्पन्न, अच्छा हम लोग ज्ञात क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। और इसीलिए वो लिखा है कि
इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघुखंड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, और समझते हैं यहां पे। मान लो कि हमारे पास ये है कोई धारावाही चालक, ये क्या है, कोई धारावाही चालक माने कोई तार है, ठीक है। ये वो सोचना गुरु जी नागिन नोगिन बना रहे हैं, ठीक है ना। देखो इधर सब लोग समझो, बात से ना बहुत सरल है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। टफ कौन था, किरचॉफ का नियम। टफ वो भी नहीं है, लेकिन आप लोग गलती से समीकरण हल करना नहीं जानते, नहीं तो सरल है वो भी। चलो, इस तार को, ये तार बड़ा लंबा है, आगे उधर भी खूब है, इधर भी खूब है, समझ रहे हैं। अगर कहीं डॉट लगा हो, इसका मतलब आपको क्या समझना है, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि यह आगे तक गया है और यह भी पीछे तक गया है पूरा, अर्थात यह एक लंबा तार है, ठीक। अब क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक, ये तो हो गया धारावाही चालक, के लघुखंड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका एक लघुखंड लेते हैं। चलो मान लो भाई इसका एक छोटा सा लघुखंड है। अगर इस तार की लंबाई पूरी एल होगी, अगर इस तार की लंबाई पूरी एल होगी, तो ये तो छोटा भाग है ना, तो छोटा भाग क्या दिखाया जाएगा, डीएल। यहां कहीं मैं दिखाया भी हूं, ये लघुखंड। अगर किसी का छोटा सेक्शन दिखाना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डीएल यूज करते हैं। ये देखो हो गया हमारा डीएल, ठीक। जब कभी किसी बड़ी वैल्यू को छोटा दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग डी यूज कर देते हैं। ये डीएल सेक्शन हो गया हमारा। एक्स है बड़ा, डीएक्स कर दिया तो क्या हो गया छोटा, वाई है बड़ा, डी वाई कर दिया तो क्या हो गया, आप लोग रोज देखने को मिलता होगा डीएक्स डी वाई डी टी डी एल डी बी, है ना, बहुत सारी चीज देखने को। तो क्या करोगे, समझते जाओ, फिगर को जोड़ो, यहाँ को सेट बना दो, खट से एकदम याद हो जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघुखंड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। चलो मान लेते हैं अगर ये बड़ा तार होगा तो खूब चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप बड़ा चुंबक लोगे, ठीक, तो बड़ा ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, बड़े बड़े लोगों को आकर्षित करेगा। और छोटा चुंबक लोगे तो क्या करेगा, छोटा आकर्षण होगा, छोटा प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे क्या है, तार मान लो बड़ा है, अब उस तार का हम एक छोटा भाग लिए हैं। अभी पीछे आप लोग ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में पढ़े हो, क्या पढ़े थे एक्सपेरिमेंट में, क्या पढ़े थे बताओ, ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, क्या करते हैं बताओ सूरज। किसी भी तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। इसको भूलोगे क्या यार, ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट शुरू में ही बोल दिए हैं वो, इसीलिए पहले टॉपिक है वो, है ना। और हर जगह अब ये तार में क्या बह रही है भाई, धारा बह रही है, क्या बह रही है, ये देखो धारा जा रही है। और जब धारा जाएगी तो इसके चारों तरफ क्या पैदा होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑरेस्टेड, जब किसी भी तार के चारों तरफ जब किसी तार में धारा बहती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस तरीके से आपको समझाया गया था, और ये बात भूलना ही नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बात भूलना ही नहीं है। ये जब तक हम लोग चुंबक पढ़ेंगे ये आता रहेगा, ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वही तो क्रांति लाए थे, वही तो सारा परिवर्तन किए थे कि धारा के कारण क्या उत्पन्न कर लिए थे, चुंबक उत्पन्न कर लिए। अब देखो दुनिया भर के लोग पैदा हो रहे हैं और नए नए टॉपिक बता रहे हैं अपना करके, है किसका टॉपिक, उन्हीं का, चुंबकीय क्षेत्र वही उत्पन्न किए हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट कर करके अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं। तो ऐसे बायो सावर्ट, दो लोग हैं इसमें, ठीक, एक बायो है और एक सावर्ट है, दो लोग मिल करके काम कर रहे हैं। तो समझो भाई, अगर इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालू तो बड़ा चुंबकीय क्षेत्र आएगा क्योंकि बड़ा तार है। अगर मैं इस छोटे के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र आएगा। सिंपल सी बात है, छोटा सा सेगमेंट लोगे तो क्या होगा, छोटा चुंबकीय क्षेत्र आएगा। क्लियर है, होगा कि नहीं होगा भाई, बोलो। चलो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P, जहां पर इसके कारण, किसके कारण, डीएल भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, क्या लिख दूं, डीबी। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और डीबी का मतलब छोटा चुंबकीय क्षेत्र। समझ, लघुखंड के कारण, ये लघुखंड के कारण है, ठीक, सबको समझ में आ रहा है ना ये बात। यहाँ डीएल क्यों लिखा गया, यहाँ डीबी क्यों लिखा गया, क्योंकि ये जो नियम दिया गया है वो लघुखंड के कारण ही दिया गया है, और हम लोग इसको आगे अप्लाई भी करेंगे लघुखंड के कारण ही, ठीक। चलो,
इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघुखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, परिमाण माने मान, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, ध्यान दो, परिमाण उसमें प्रवाहित धारा वह लघुखंड डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। लघुखंड डीएल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। और एक डायलॉग और लगा यहाँ पे, वह इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके बीच की दूरी के, समझो, ये जो पॉइंट लियो और जो धारावाही चालक है इसके बीच की दूरी कितनी है, आर मान लेते हैं, और इसकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब एक बात बताओ, ऑरेस्टे ने क्या कहा था, ऑरेस्टे ने कहा था कि जब तुम धारा बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कहा था ना ये बात। इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र निर्भर किस पर कर रहा है, धारा पर। वही तो लिखा है यहाँ पे, उसमें प्रवाहित धारा वह लघुखंड के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब क्या कि चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर कर रहा है, धारा पर निर्भर कर रहा है और डीएल भाग। मतलब अगर ये डीएल भाग और छोटा ले लो तो चुंबकीय क्षेत्र और छोटा आएगा, डीएल को और बड़ा कर दो तो चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधा सीधा बात है ना भाई, डीएल पर तो निर्भर कर रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। और कौन, धारा, अगर हम धारा के मान को कम करें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। धारा के मान को बढ़ाएं, आपको मैंने दिखाया था प्रैक्टिकल में, क्या दिखाया था कि अगर हम लोग धारा के मान को बढ़ा रहे थे तो सुई में विक्षेपण ज्यादा आ रहा था, और धारा के मान को घटा रहे थे तो सुई में विक्षेपण कम आ रहा था। ये चीज आप लोग देखे थे। वही चीज तो यहाँ है, जब धारा के मान को बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, धारा के मान को घटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। समझ में आ रहा है? तो चलो यहाँ मैं छापता हूँ, देखो ध्यान से। इसका मतलब है कि जो डीबी है वो किस पर निर्भर कर रहा है भाई, करंट पर। डीबी माने चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ही ज्ञात करना है हमको। इसकी सहायता से हम धारावाही चालक के लघुखंड के कारण क्या ज्ञात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर कर रहा है, धारा पर। और चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, बोलो बोलो, दूरी, हाँ दूरी पर भी निर्भर कर रहा है, वेरी गुड। और किस पर निर्भर कर रहा है, वहां देखो पहले, प्रवाहित धारा व लघुखंड डीएल के अनुपाती, यानी डीएल पर भी निर्भर कर रहा है ये, ठीक। और किस पर निर्भर कर रहा है भाई, दूरी पर भी निर्भर कर रहा है। किस पर, लेकिन दूरी पर किस कैसे निर्भर कर रहा है, कैसे निर्भर कर रहा है, वह इनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के, तो दूरी का वर्ग करो और व्युत्क्रमानुपाती कर दो, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा उल्टा, ठीक। ये हो गया। ये मैं नहीं, आप सोच रहे हो कि गुरुजी बता रहे हैं, गुरुजी इसमें कुछ नहीं बता रहे हैं, गुरुजी केवल लिख रहे हैं। और बताने वाला काम किसका है, बाबा सावर साहब का। इन्होंने ही बताया कि चुंबकीय क्षेत्र धारा पर निर्भर करेगी, चुंबकीय क्षेत्र डीएल पर निर्भर करेगी, चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक। तीनों सेक्शन समझ में आया। एक डायलॉग इन्होंने और मारा, ठीक। क्या मारा था कि डीबी जो होगा वो एंगल पर भी निर्भर करता है। अब कैसे एंगल पर, साइन थीटा। इतनी बातें इन्होंने एक साथ बोल दी, किसके लिए, किसी धारावाही चालक के लघुखंड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सब लोग नियम में आ जाओ, सब लोग नियम में आ जाओ। देखो, किसी धारावाही चालक के लघुखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ठीक। प्रवाहित धारा वह डीएल यानी लघुखंड डीएल के अनुक्रमानुपाती, वह इनके बीच की दूरी के वर्ग के, इसे समझो। इस नियम के अनुसार, ये लिखने के लिए खूब आया है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं। हर साल ये पूछता है, लगभग एक 8 साल गैपिंग कर देता है, ठीक है, नहीं तो हर साल पूछता है ये, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और सही समझो, गाउस का नियम, कूलॉम का नियम, बायो-सावर्ट नियम, एम्पीयर नियम, किरचॉफ नियम, ये सब तो परीक्षा में मतलब सीधा सीधा आने वाले हैं, इनको छोड़ना नहीं है। तो चलो समझो, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघुखंड, फिगर को दिमाग में सेट रखो, ये सेट रखोगे गलत कर दोगे, फिगर को दिमाग में सेट रखो। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघुखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ठीक, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, प्रवाहित धारा व लघुखंड के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ आ गया? क्या हुआ जी, जगह नहीं है, कुर्सी उर्सी है को, इधर आ जाओ। आओ।
तो गिरोगी तो नहीं, बैठ जाओगी ना। हाँ बहुत ऊंचा है, ऐसे गिर मत जाना आगे। ठीक, चलो देखो, इस नियम के अनुसार, सब लोग बोलो मेरे साथ, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघु खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ठीक, कितना बोल लोगे, बोल लोगे। अब 3 डायलॉग मारना है, एक तो धारा, एक तो लघुखंड और एक तो दूरी। एक तो धारा, एक तो लघुखंड और एक तो क्या क्या बताओगे। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्रवाहित धारा व लघुखंड डीएल के अनुक्रमानुपाती, ठीक, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के समय। खूब रटते हैं बच्चे, लास्ट में लिख नहीं पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा रटते हैं, उसको दिमाग में सेटिंग बनाओगे तो काम हो जाएगा, सेटिंग नहीं बनाओगे गलत करके चले जाओगे, एक को उल्टा पुल्टा हुआ तो। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, अभी पूछ लेंगे एक दो लोगों से, दिमाग में सेट रखो। ये डीबी 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 दिख रहा है ना, दिख रहा है, क्या बोला हूं, ठीक है ना। चलो प्रत्येक डीबी को एक साथ कर लो, अकेला डीबी ले लो, ठीक, सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये डीबी लिखा है, डीबी, ठीक है। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना, आई है, डीएल है और साइन थीटा है। ये तीनों आइटम ऊपर दिख रहे हैं और ये वाला आइटम कहां दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। समझ आ रहा सबको, क्या बताया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी। इन तीनों को एक साथ करता हूं, कौन कौन, इन तीनों को, और ये वाला तो नीचे दिख रहा है ना, इसको नीचे रखते हैं। चलो, आई डी एल साइन थीटा, 3 आइटम ऊपर हो गया, हो गया। अपान क्या रखोगे, आपका स्क्वायर रखोगे, ठीक, कुछ नहीं करना है। अब क्या करोगे, डीबी हम लोग जब प्रोपोर्शनल लगाते हैं तो इसको हटा देते हैं, हटाने के बाद क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं। इज इक्वल टू लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट का यूज करते हैं, करते नहीं करते हैं। जैसे हम लोग उसमें पढ़ रहे थे कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, पढ़ते थे नहीं भाई, Q2 और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/r²। तो हम लोग वहां पे क्या किए थे, Q1 Q2 बाई, अब यहाँ पे इसको हटाए थे, जब इसको हटाओगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट का यूज किया गया था, वहां पे हम लोग कांस्टेंट क्या लगाए थे, 1/4πε0 लगाए थे, ठीक। यहाँ पे कांस्टेंट μ0/4π यूज किया गया। अब ये मेरे से मत पूछना गुरु यही का यूज किया गया, ठीक, ये इसलिए यूज किया कि इन्होंने प्रैक्टिकल किया होगा, ये वैल्यू रख करके चेक किया होगा कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आ रहा है, मतलब वो जो प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं और जो यहाँ कैलकुलेशन कर रहे होंगे, ये इनका कैलकुलेशन है, ठीक। जो यहाँ पे परिमाण इनको मिला होगा, इस फार्मूले को लगा करके चेक किए होंगे, तो जो वैल्यू बराबर आई होगी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, μ0/4π रखा, ठीक। अब क्या होगा, आई डीएल साइन थीटा बाई क्या, ये है हमारा क्या, बायो-सावर्ट का नियम, जिसके कारण हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। अभी दिशा की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। पहले ये तो समझ में आ गया, आई डीएल साइन थीटा बाई r², ये क्या है, μ0/4π। अभी μ0/4π की भी चर्चा चलती है। अच्छा, इतना चीज समझ गए। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत और तकलीफ है इसमें, ये बताओ। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, सब लोग दिमाग में सेट रखो। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघुखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, बोलोगे, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के लघुखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का प्रवाहित धारा व लघुखंड डीएल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के द्विकोणानुपाती होता है। यही चीज यहां लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्रवाहित धारा व डीएल के अनुक्रमानुपाती, यहां देखो, प्रवाहित धारा व डीएल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के द्विकोणानुपाती होता है। श्योर है, इसको आगे लिख लीजिए और इसको भी बना लीजिएगा। चुंबक पढ़ रहे हैं तो चुंबकशीलता, यहां वही लिखोगे, निर्वात अथवा वायु में क्या, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, ठीक। निर्वात अथवा वायु में क्या होगा, चुंबकशीलता, सेम टू सेम वही है। वहां पे क्या था, विद्युतशीलता था, यहां पे क्या है, चुंबकशीलता। अब μ0/4π के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं, μ0/4π के बारे में।
अभी इसके बारे में और भी चर्चा की जाएगी, ठीक है। पहले हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई के बारे में चर्चा करते थोड़ा सा। इस फिगर को हटाते हैं, ध्यान से देखो सब लोग। चलो समझते हैं भाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर -7। कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती थी भाई, 9 इंटू 10 टू द पावर, जी की वैल्यू ऐसे होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर, है ना। ऐसे म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है कितना, 10 पावर -7 होता है, ठीक। अभी सब मुझसे मत पूछो गुरु जी कहाँ -7 -5 ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तब इनके लिए, इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इनके प्रैक्टिकल पर जाना पड़ेगा कि इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया था वहां पे 10 पावर -7 काहे को रखे थे ये, ठीक। क्योंकि ये जब रखे होंगे तो बैलेंसिंग में उनका यही आया होगा कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान इतना रखते होंगे तो इनका आंसर आता होगा, है ना। तो इसीलिए उस सेटिंग बना दिया कि इसको इतना रखना ही है आपको। अगर कभी ध्यान दो केवल म्यू नॉट की जरूरत पड़े, केवल म्यू नॉट की जरूरत पड़े तो कितना होगा, इधर बोलो। अगर यहां से म्यू नॉट निकालोगे 4 पाई किधर भेज दो, इधर भेज दो, तो गुणा में हो जाएगा। तो क्या करोगे गुणा में, म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है, समझ, ठीक है ना। म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 होता है। तो जहां जहां हम इसको लगाएंगे सवाल में, इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे, 10 टू द पावर -7। और केवल अगर कहीं म्यू नॉट की जरूरत पड़ रही है तो क्या रखेंगे, 4 पाई इंटू 10 पावर -7 रखेंगे, ठीक। ये दोनों वैल्यू दिमाग में सेट रखो, खैर एक से याद रखोगे तो वाला क्लियर रहेगा। अब आते थोड़ा सा म्यू नॉट बाई 4 पाई के मात्रकों पर, है ना। यहां से म्यू नॉट का मात्रक क्या होगा, ये जो चुंबकशीलता है ना, इससे भिन्न भिन्न मात्रक होते हैं और ये मात्रक बार बार आता है और हमको खूब परेशान करता है। इस चैप्टर में 2 मात्रक खूब पूछे जाते हैं, पहला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, दूसरा क्या। अच्छा चलो ये बताओ चुंबकीय क्षेत्र के कौन कौन से मात्रक थे हमारे, चुंबकीय क्षेत्र का कौन कौन सा मात्रक था, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक कौन कौन से थे भाई। पहला मात्रक टेस्ला था, क्या था, टेस्ला, ठीक। दूसरा मात्रक क्या था, बोलो जल्दी जल्दी, दूसरा मात्रक बताओ क्या होगा, भूल गए सब, खत्म कहानी हो गई, 2 दिन का मौका मिला है, गायब। क्या होगा दूसरा मात्रक, न्यूटन सेकेंड पर कूलाम, चलो ठीक। अगला क्या होगा, ये कूलाम मीटर है, सी कैपिटल है, हाँ, न्यूटन पर एम्पियर, और क्या था, वेबर ओबर था, तो क्या था, हाँ वेबर पर मीटर स्क्वायर था। ध्यान दे दे, ये सब किसके मात्रक हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और कौन बताए थे, एम्पियर मीटर बताए थे, एम्पियर पर मीटर बताए थे, I2 गाउस बताए थे। इतना मात्रक है आपका चुंबकीय क्षेत्र का, कम से कम इतना तो ध्यान रखो। ये सब क्या करने से आएगा, लिखने से आएगा, घर पे बैठ करके छापो, कंसेप्ट लगाओ, तब आएगा। अनुराग आप ये सोचो कि गाड़ी लेकर के अनारसा खरीदो फिर जाओ लाई बनवा खाओ, ये सब थोड़ी आएगा, ठीक है ना। ध्यान दो इधर, हम सब देखते रहते हैं बाजार तुम लोग क्या क्या खाते हो। चलो देखो इधर, अब हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मात्रक निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, समझ आ रहा है। तो चलो थोड़ा इसको देखते हैं। डीबी इज इक्वल टू क्या है, डीबी इज इक्वल टू क्या है भाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई क्या। थोड़ा सा मात्रक निकालने का सिस्टम सीखो, कितना याद करोगे परेशान हो जाओगे। अगर एक ठूक कंफर्म कर लोगे तो अगला वाला याद रहेगा, और ये याद कर लोगे चक्कर आने लगेगा और मात्रक खूब पूछता है। चलो ध्यान से समझो, ध्यान से सब लोग समझो। ये बताओ इसका कुछ मात्रक होगा नहीं, ये क्योंकि कांस्टेंट है और नियतांकों का कोई मात्रक, नियतांकों का कोई मात्रक नहीं होता। प्रियांशु नियतांकों का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक। इधर क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा का भी कोई मात्रक नहीं होता। समझ से चलो, वैसे कोण का मात्रक रेडियन होता है लेकिन रेडियन यहाँ यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना।
हमें सोचना कि कोण का मात्रक रेडियन होता है, यहाँ रेडियन रख देंगे। ठीक, इसका भी कोई मात्रक नहीं लिखा जाएगा। इन सबको करो बाय बाय। अब बचा हमारे पास, थोड़ा ध्यान दो, dB इज इक्वल टू क्या बचा है, म्यू नॉट, सुनते जाओ, म्यू नॉट आई dl बाई आर स्क्वायर। मैं मात्रा की बात कर रहा हूं, कुछ यहाँ नया नहीं निकाला, ऐसा लिखना नहीं है, आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl बाई आई का मात्रक एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये सब मिल जाएगा हमको, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये सब मिल जाएगा हमको, जो मैं यहाँ छापा हूं। ठीक, आई का मात्रक एम्पियर, dl का मात्रक, dl माने क्या है, एक लंबाई है, एक तार का क्या है, छोटा सा सिगमेंट है, छोटा सा भाग है, तो लंबाई होगी ना भाई, और लंबाई को किससे मापते हो, अर्थात dl का मात्रक मीटर होगा, और इसका मात्रक, ये भी तो दूरी है, और दूरी का मात्रक मीटर, ये हो गया मीटर और ये हो गया मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझो, ये हो गया मीटर और ये हो गया मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर नीचे का ही मीटर बचा है, 1 मीटर, और यहाँ क्या बचा है, केवल एम्पियर बचा है। अब यहाँ से आप म्यू नॉट निकाल सकते हो, आराम से निकाला जाए, चलो निकालते हैं। अगर यहां से म्यू नॉट निकालोगे तो क्या मिलेगा, dB इंटू आर स्क्वायर, dB आर स्क्वायर अपान आई dl, यही तो मिलेगा, आई dl। अब इसी में dB का मात्रक रखो, r का मात्रक रखो, धारा का मात्रक रखो, dl का मात्रक रखो, किसका मात्रक निकल जाएगा, म्यू नॉट का मात्रक। चलो निकालते हैं, एक पहले रखते हैं, जो कहो रख दे, यही रख दे, न्यूटन सेकेंड पर कुलाम मीटर रखा जाए, किसका मात्रक, इसका, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू, इधर तो लिखे है ना आप लोग, चलो अभी इधर आते हैं, यहां से निकालेंगे उधर लिखेंगे, ठीक है ना। dB का मात्रक क्या होगा यहां से, न्यूटन सेकेंड अपान कुलाम, न्यूटन सेकेंड अपान कुलाम माने कैपिटल C स्मॉल m। ठीक, ये dB का मात्रक हो गया, और ये किसका मात्रक है, दूरी का, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर इंटू क्या, मीटर। इतना है, जो कट रहा है उसको काटो, कौन कौन कट रहा है इसमें, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, और यह वाला क्या होगा, कट जाएगा, बचा क्या भाई, न्यूटन सेकेंड अपान कुलाम एम्पियर, न्यूटन सेकेंड, अब कुलाम कहां भेज दो, ये तो होगा ना, न्यूटन सेकेंड अपान कुलाम एम्पियर, ये तो बचेगा। तो कैसे लिखोगे, पहला मात्रक यहां मैं लिख रहा हूं, अब इसको हटाता हूं, ये तो आप लोग समझ ही गए। अब 1 बाई 1 यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखते चलो। पहला मात्रक आया हमारा क्या, न्यूटन सेकेंड, है ना, यहां लिख रहा हूं म्यू नॉट बाई 4 पाई के मात्रक, इसको आपको अलग से वही लिखना है। पहला क्या आया, न्यूटन सेकेंड अपान कुलाम एम्पियर, सही है, रुक जाओ नहीं तो गलत कर दोगे, कुलाम एम्पियर, ठीक है ना, ये सेकेंड है, समझ आ गया, इतना कर लोगे सब लोग, तो ये समझ आ नहीं सबको, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कर लो, चेक करना हो। यहां बचा न्यूटन सेकेंड अपान कुलाम, और यहां बचा है क्या, एम्पियर, एम्पियर बटा 1 मान लो, इसको भाग की जगह क्या लगाओ, गुणा लगाओ, और संख्या को क्या करो, उलट दो, यही तो आएगा कुलाम एम्पियर, ठीक है ना। ये पहला रखने पर आया, दूसरा रखो, चलो चलो जाने दो, म्यू नॉट यहां फिर मैं निकाल दे रहा हूं, म्यू नॉट dB आर स्क्वायर अपान आई dl, ठीक है। चलो देखो, अब दूसरा रखते हैं यहीं पे, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, कहां रखोगे, यहीं पे रखते जाना है, सब आंसर आता जाएगा। म्यू नॉट इज इक्वल टू न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर रखो, इंटू क्या, मीटर का स्क्वायर अपान क्या, एम्पियर इंटू मीटर, फिर मीटर से मीटर कट गया, अब वो मीटर से मीटर क्या बचा, क्या बचा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये तो एम्पियर हो गया ना, एम्पियर इंटू एम्पियर क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर होगा हमारा, न्यूटन बटे एम्पियर का क्या, स्क्वायर। ठीक, अभी मैचिंग करेंगे इससे, इससे मैच करो, देखो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड बटे कुलाम मीटर, यहाँ है न्यूटन सेकेंड बटे कुलाम एम्पियर, यही बदल गया। ऐसे हम लोग मिलाकर के थोड़ा कोरिलेट करके फिर बाद में पढ़ भी लेंगे। चलो अगला वाला रखो, कौन सा, वेबर पर मीटर स्क्वायर,
और ये इंपॉर्टेंट है वेबर वाला, यहां रखो वेबर बटे, इसको वेबर पढ़ते हैं, मैं शॉर्टकट में डब्ल्यू बी लिखा जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो वेबर है ये, वेबर बटे मीटर स्क्वायर इंटू क्या, मीटर स्क्वायर बटे क्या, एम्पियर इंटू मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या बचा भाई, ऊपर वेबर बचा है, नीचे क्या बचा है, तो वेबर पर एम्पियर, तीसरा नंबर हो गया, वेबर पर एम्पियर मीटर हो जाएगा।